इस महल में बड़ी दीदी एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर इस महल में छोटी सी नन्ना से प्यारे से बच्चे आ जाएंगे, ये महल कितनी खुश हो जाएंगे। मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये बात मैं अपने स्वामी जी को बताने के लिए चाहती हूँ। अगर ये बात मेरी स्वामी जी जान जाएंगे, ना जाने वो कितनी खुश हो जाएंगे। अभी मेरी स्वामी जी इस महल में नहीं है। अभी मैं अपनी स्वामी जी को आवाज लगाती हूँ, अगर वे मेरी बात सुनेंगे दौड़ते हुए मेरे पास चले आएंगे। अभी मैं अपनी स्वामी जी को आवाज लगाती हूँ। स्वामी जी स्वामी जी। हाँ अरे महारानी, तुम्हें तो महल में रहना चाहिए, दरबार में क्या कर रही हो? हे स्वामी जी, हाँ आप सबसे एक बात बताइए, ये स्वामी जी क्या है? ये दारू है, दारू लगाओगी? नहीं स्वामी जी, आप दारू मत पीजिए। एक बार लगा दोनों का मूड फ्रेश। हम दारू नहीं पियेंगे स्वामी जी। हे स्वामी जी, अगर आप दारू शराब पियेंगे, अगर इस मन में आपको कुछ हो जाएंगे, इस भारी जबोनी किस पर ऊपर लुटाएंगे स्वामी जी? अरे महारानी, ये पीने से दो फायदा। क्या स्वामी जी? हाँ, दो फायदा। पहला नंबर, अगर ये पियोगी दोनों का मूड फ्रेश। हे स्वामी जी। दूसरा फायदा, दोबारा पैक लगाओगी, दोनों का लैट्रिन क्लियर। आप ये क्या बोलते हैं? नहीं स्वामी जी, मैं ये नहीं। स्वामी जी, मैं आपको कुछ बताने के लिए चाहती हूँ। बताने के लिए? हाँ स्वामी जी। ऐसा क्या बात है महारानी? ओ, मैं सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई स्वामी जी? नशा में हूँ फिर भी समझ रहा हूँ महारानी। क्या स्वामी जी? कि आज सुहाग रात का दिन है, चलो सुहाग रात मनाते। रुक जाइए स्वामी जी, मैं भी जानती हूँ आज रात सुहाग रात मनने वाले हैं। हाँ, लेकिन स्वामी जी, इस महल के बारे में आप नहीं जानते। इस महल के बारे में? जी स्वामी जी। क्या बताने के लिए चाहती हो महारानी? हे स्वामी जी, इस महल में जो बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, आपकी भाभी माँ। ओहो, क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को और क्या हो गया भाभी को महारानी? हे स्वामी जी, अगर ये बात जानेंगे, हाँ, आप डांस करने लगेंगी स्वामी जी। डांस? हाँ। नशा में नहीं हो तो क्या आपसे नहीं होगा? ना। अगर ये खुशी की बात सुनेंगे तो नहीं नाचेंगे आप? खुशी की बात? हाँ महारानी, ऐसा कौन सा खुशखबरी है जो तुम मुझे सुनाने के लिए जा रही हो? हे स्वामी जी, हाँ, एक खुशी की बात है, इस महल में आपकी भाभी माँ जो मेरी दीदी लगेंगे, हाँ, वो एक बच्चे की माँ बनने वाले हैं स्वामी जी। हरामजादी, कहीं तुम मेरे भाभी माँ के ऊपर कीचड़ उछालने की तो नहीं प्रयास कर रही हो? हे स्वामी जी, आप क्या बोलते हैं? आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप गुस्सा गए। बता रहे हरामजादी, तुम देवी समान भाभी माँ के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो। यह शब्द बोलने से पहले तुम्हारे जवान कटकर धरती पर क्यों नहीं गिर गए? बता, जब इस महल में भैया नहीं है, भाभी एक बच्चे को जन्म किस प्रकार से दे सकती है? हमको क्या पता स्वामी जी। तो ठीक है महारानी, इस समय तुम जाओ महल से भाभी माँ को मेरे पास भेज दो। ठीक है स्वामी जी। जब तक मैं नहीं देखूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं भी जा रहा हूँ अपने महल। जल्दी जाओ। चली जाओ। जाओ, चलिए। अरे जाओ।
मैं क्या सुन रहा हूँ? भाभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जरा आप ही लोग सोचिए, जब इस संपत्ति के लिए दशरथ जैसा पिता को इन्हीं हाथों से हत्या कर दिया, आपने राम जैसे भाई को इन्हीं हाथों से इस महल से इस राज से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूँ। जब इस महल में भैया नहीं है, भाभी एक बच्चे को जन्म किस प्रकार से दे सकती है? यह तो अच्छा हुआ मेरी महारानी इस महल में कदम रखते ही सब कुछ बता दिए। कहीं यह बात यहाँ का प्रजागनों को पता चल जाता। कमल राज ने अपने भाई को नजर से जुदा कर दिया है और देवी समान भाभी माँ के साथ नाजायज संबंध जोड़ा है। यहाँ का प्रजागन जान जाते, यहाँ का प्रजागन मेरे ऊपर थूक फेंकते, ईटा और पत्थर से संबोधित करते। आहे तेरी ना लगेगा है भाभी जी, आया पनो है माँ हलन है भाभी जी, आया पनो है माँ हलन है भाभी जी, ये चंदकारा वहे देवर जी के मुँह कातवे भाभी। ए सोनिए गया बाजा बहिनिया, आओ भाभी। देवर जी के या बाजा महालस, देवर जी के या बाजा बहिनिया, हम चलिए देवर जी के ला क्या बात है कमल? हरामजादी, किस कमल की सपना देख रही हो? चल बताओ, तुम्हारे पेट में किस गंदे इंसान का खून पल रहा है? बताओ उस हरामजादे का नाम। मैं उस हरामजादे को जिंदा खून पी जाऊंगा, खून। ए क्या बोलते हैं कमलराज? ए किसी गंदे इंसान का खून नहीं। क्या? कमल, बल्कि तुम्हारे भैया का खून मेरे पेटों में पल रहा है देवर जी। ओह, तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं, बल्कि मेरे भैया का खून पल रहे। हाँ कमल। भाभी, मैं मान लिया कि तुम और किसी के साथ धोखाबाजी कर सकते हो, लेकिन कमल राज के साथ नहीं। भाभी, मैं मान लिया कि तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं, बल्कि मेरे भैया का खून पल रहा है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई निशानी है, कोई सबूत है, कोई पहचान है, ताकि मुझे विश्वास हो जाए तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं, बल्कि मेरे भैया का खून पल रहा है? चल बोल। ए कमलराज, अभी मेरे पास में कोई साबुत, कोई निशानी नहीं है। जब मैं इस माल में बच्चे की जन्म दूंगी, उसी दिन मैं आपको साबुत दिखाऊंगी। ओह, जब तक इस माल में बच्चे को जन्म नहीं दोगी, तुम्हारे पास कोई निशानी, कोई सबूत, कोई पहचान नहीं। हाँ कमल। भाभी, अगर तुम्हारा यही फैसला है, मेरा भी एक फैसला है। क्या फैसला है देवर जी? जरा सोच समझ करके जवाब देना। कहीं संभल गई तो सीने से लगाऊंगा, कहीं पिछड़ गई तो मंजिल को पार कर दोगी। मेरा यही सवाल है, अगर तुम इस महल में रहने के लिए चाहती हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चे पल रहे उस हरामजादे को पेट में ही नहीं कमल, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो, ये राजे महल छोड़कर सदा के लिए जाना होगा। नहीं कमल। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चल सोच समझ करके जवाब दे। क्या बोली हाँ बोलै कमाल हो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। बोलिया हो खूब, बोलिया महल में, बोलिया हो खूब, बोलिया कमाल
चल बोल, इस महल को छोड़कर जाओगी, इस महल में बच्चे को जन्म दोगी? चल बोल। कमलराज, हाँ, ऐसा हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इसी महल में बच्चे की जन्म देने के लिए चाहती हूँ। क्या? हाँ कमल, इसी महल में बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो? हाँ देवर जी। अरे हरामजादी, तुम मेरे रास्ते की कांटा बनाने की प्रयास कर रही हो। इस महल में बच्चे को जन्म दोगी लेकिन जिंदा रहोगी तब। नहीं कमल, नहीं, नहीं कमल, नहीं, नहीं कमल, आओ मामा तो ना। खबरदार हरामजादी, गांधी जवान से मुझे क्या कहा? अपनो महल में लगे, अपनो महल में पोसी थी। अब ये रोना धोना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे। 40 महल को छोड़कर चले जाओ, समझ गई? जाओ महल में साड़ी खोल कर रख देना और भांगी फूटी साड़ी पहन के इस महल से चले जाना, समझ गई? ठीक है। चल निकल यहाँ से, निकल, निकल। हरामजादी एक बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही थी। पेटी साहब, झालो जी, आप जहाँ कभी हैं रंगमंच तक आने का कोशिश करें। मेरे रास्ते की कांटा बनाने की प्रयास कर रही थी, अब मेरे रास्ते की सारा कांटा साफ हो गए। इस समय जा रहा हूँ, नस भर दारू पीऊंगा, महारानी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। अब चलते हैं दारू शराब पीने के लिए। अब भागल में हो चाली, हो भैया।